हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम 10 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट सीखते हैं और वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नीट के अंदर 4 नंबर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने रखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमारा टॉपिक है, नाम से मतलब निकालिए, आयनन बनाने में लगने वाली एनर्जी। आयन यहां पर कौन सा बनेगा? कैटायन। हमारे पास एक न्यूट्रल एटम ए है, इससे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस ए के ऊपर आपको बाहर से मिनिमम एनर्जी जो देनी पड़ती है, उसी मिनिमम एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए कहते हैं। शायद आप इसको जानते होंगे। अच्छा जी, इसका पीरियोडिसिटी पढ़ते थे हम। क्या पढ़ते थे? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स के अंदर बढ़ेगी। अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वैलेंस शेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा। निकालना कठिन होगा मतलब कि बाहर से ज्यादा एनर्जी लेकर वो निकलना चाहेगा। मींस दैट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आते हैं टॉप टू बॉटम चलते हैं, तब क्या होगा? जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं साइज बढ़ती है, क्योंकि लगातार नए नए सेल जुड़ते जाते हैं। साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ रही है, नए नए सेल जुड़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ वैलेंस शेल पर, उसकी दूरी बढ़ चुकी है। अगर उसकी दूरी बढ़ चुकी है तो उसको निकालना आसान होगा। अरे भाई, जिसके घर में ही प्यार मोहब्बत नहीं है उसके घर से किसी को बगावती बनाना बड़ा आसान काम होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा बताइए? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी, अरे बोलो ना, क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज देखने को मिलेगी। अगली चीज देखें भैया, कृपया यहां पे देखें। ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पर भी क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम होगी। लेकिन यहां बताइए, लेफ्ट टू राइट में क्या मैं ये चीज लगा सकता हूं? क्या लेफ्ट टू राइट में मैं ये चीज लगा सकता हूं? देख लीजिए ध्यान से। क्या लेफ्ट टू राइट में मैं ये चीज लगा सकता हूं कि लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम का ज्यादा, सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का ज्यादा, कैल्शियम और पोटेशियम में किसका? कैल्शियम का ज्यादा। इस तरीके से आगे भी हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा जी, ये देख लिए, बोरॉन की फैमिली आते ही बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत होती है। क्या दोबारा समझेंगे? इस समय बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को कुछ इस तरीके से पढ़ें कि हमें सिर्फ अगल बगल वालों को देखना हो, तो उस समय हम अप डाउन करके याद करेंगे। देखिएगा, अप मतलब कि ऊपर की तरफ, अप है ना, ये नीचे देखिए डाउन, अप डाउन, मुंडी इसकी क्या होगी? डाउन। अब फिर से अप, फिर से डाउन। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका ज्यादा, इन दोनों में बात करें तो गैलियम का ज्यादा, इन दोनों में बात करें तो गैलियम का ज्यादा, इन दोनों में बात करें तो टीएल का ज्यादा होता है। इस तरीके से भी ऑर्डर पढ़ाया जाता है और एक डब्लू ग्राफ करके भी आपको याद कराया जाता है। अगर डब्लू ग्राफ को देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है, वो यहां पे मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। क्या करना? टिल्टेड डब्लू बनाना है। टिल्टेड डब्लू बनाना है। क्या करना है? टिल्टेड डब्लू बनाना है। तो ये है आपका बोरॉन, ये है टीएल। लिख देता हूं मैं। क्या है भैया? ये यहाँ पे बोरॉन, ये क्या है भैया? यहाँ पे बैगन, आलू, यहाँ पे गाजर, यहाँ पे इन, इसके बाद देखिए थैला। आपको समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है बोरॉन का। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा है बोरॉन का। बोरॉन के बाद टीएल का, है ना। ये क्वांटिटी वाइज है, ये अगल बगल में है और ये क्वांटिटी वाइज बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टीएल का। टीएल के बाद किसका है? जीए का, है ना, जीए का। इसके बाद एल्युमिनियम का और लास्ट में आता है आईएन का। थोड़ा सा डब्लू क्या है? टिल्टेड रहता है इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन सिलिकॉन में क्या करना है? यहाँ पे तो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे सिंपल सी कहानी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा भैया? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा और सावधान रहना है। यहाँ पे एक जगह और सावधान रहना, रीजन बताऊंगा मैं रीजन बताऊंगा भैया। यहाँ पे और सावधान होना है, याद करवा दूंगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे नॉर्मल है, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा? बोलो, अरे बोलो भैया, क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस तरीके से कम होता जाएगा। लेकिन यहां सावधानी बरतनी है, यहां सावधानी बरतनी है और यहां सावधानी बरतनी है। अब मन में सवाल कूदा होगा कि यहां पर क्यों उल्टा हुआ? तो उसका रीजन है, कैल्शियम और गैलियम के बीच में, कैल्शियम और गैलियम के बीच में 3D सीरीज पहली बार आता है। जब डी सीरीज और 4F सीरीज पहली बार आता है तो वहां पे गड़बड़ी होती है। एक तो ये, एक देखिए यहां पे पहली बार एफ सीरीज एंट्री लेती है, वो है 4F सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, 3D सीरीज ने एंट्री लिया तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया। 4F सीरीज ने क्या किया? एंट्री लिया, तो ये ऑर्डर देखिए दो जगह उल्टा हो गया। अब उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा डी सीरीज है ना,
जो डी ऑर्बिटल है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है, SHIELDING। लेकिन इसकी पुअर शील्डिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू डी भी। तो इसका इंपैक्ट दो जगह पर देखने को मिलता है, लेकिन डी वाले का इंपैक्ट सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या बताया जाता है? इसका रीजन बताया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ये इफेक्ट है कि यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है भैया? ऑर्डर उल्टा हो जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनाइड क्या होता है? कहां से चलते हैं भैया? सीरियम से। ध्यान देंगे, सीरियम से जब हम ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम 4F सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं लगातार साइज घटती जाती है और इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और उसी की इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर देखने को मिलता है। साइज वाले में पॉइंट में मैंने ये समझाया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आती है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप कहेंगे जब आप इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो फैमिली इधर पड़ती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा है। वहां पे भी सबसे ज्यादा किसकी है? हीलियम की। इसका मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की, और लोवेस्ट किसकी होगी? इस साइड सबसे नीचे CS की। शायद आपके दिमाग में फ्रांसियम आए, तो भैया जी फ्रांसियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और उस पर स्टडी नहीं की जाती, और यूजुअली आपको यही देखने को मिलेगा CS का ही क्या होता है? सबसे कम होता है, FR से भी कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। आयनाइजेशन एनर्जी का अगला पॉइंट क्या है इसमें बताइए? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने पढ़ा है क्या? बढ़ती है ना। इधर से इधर आते हैं तो बढ़ती। चलो यहां पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहां लगाना, कैसे लगाना, उसको याद करवाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, यहां पे क्या है? S पूरा भरा हुआ है, यहां पे हाफ फिल्ड है, ये भी क्या है भैया? पूरा भरा हुआ है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा आती है ना। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों आती, समझ गए क्या? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों आती, समझ गए क्या? अरे भैया ये क्या है? 2s2, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। S ऑर्बिटल के अंदर से भैया इलेक्ट्रॉन लाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है। तो होता क्या है? होता क्या है कि एक एक जंप देखने को मिलता है। ये ऑर्डर के अंदर यहां पाए जाएंगे, ये भाई साहब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में पाए जाएंगे। मतलब समझ गए क्या? अगर ऑर्डर बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे नियॉन। बस यही जंप करना है, मतलब कि यही 2 बार जंप कराना है। फ्लोरीन के बाद देखिए क्या कौन आ गया? नाइट्रोजन। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन है बचा हुआ? ऑक्सीजन। अब इसके बाद सीधा कार्बन, कार्बन के बाद बीच में कौन आ रहा है? बेरिलियम। ठीक है भैया, बेरिलियम। बेरिलियम के जस्ट बाद कौन आएगा? बोरॉन। और बोरॉन के जस्ट पीछे आएगा लिथियम। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनेगा। इसको कृपया याद कर लें, कृपया इसको याद कर लें, कृपया इसको याद कर लें, लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, मैं अगला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सेम कहानी इस पे भी है लगानी, तो वही चीज आप यहां पे भी कर लीजिए। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में आती है, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरह इसका भी आप ऑर्डर बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिख ले जाइएगा। बोलो भैया, नोट डाउन कर लें। यस। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगल बगल के हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा? मतलब पड़ोसी के साथ अगर देखें किसका ज्यादा किसका कम, तुरंत तुरंत बना के बताइए। एक बनाऊंगा मैं, नीचे आप कॉपी कर लेंगे। इन दोनों में ज्यादा किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम बोरॉन में ज्यादा किसका? बेरिलियम का, है ना। बोरॉन कार्बन में ज्यादा किसका? कार्बन का। कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, लेकिन ये हाफ फील्ड भी नहीं है। ठीक है, तो जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। बाकी में आपको ये चीज लगानी होगी। ठीक, ऊपर जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से आप यहां पे भी बना दीजिए, कोई शक कोई संदेह नहीं है यहां पर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला देखिएगा। हाँ, ये सवाल बड़ा आता है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहां पे गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि भैया जी यहां पे देखिएगा, बेरिलियम और बोरॉन में ज्यादा किसका है? ज्यादा किसका भैया? बेरिलियम का। इसी तरीके से मैग्नीशियम एल्युमिनियम में ज्यादा किसका है? मैग्नीशियम का। तो कैल्शियम और गैलियम में ज्यादा किसका है? कैल्शियम। ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं तो ये गलत कर जाएंगे आप, ये आप निश्चित रूप से गलत कर जाएंगे। नॉर्मल टेंडेंसी से कंपेयर करने लग जाते हैं आप। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें। ओके भाई, आगे आ जाते हैं। अब आपको मैं डी ब्लॉक के अंदर लेके चलता हूं। देखिएगा, हमारा पीरियड नंबर 4, 5 और 6। पीरियड नंबर 4 में होती है 3D सीरीज, यहाँ पे 4D सीरीज और यहाँ पे 5D सीरीज होती है। चलिए आपके सामने लाता हूं। देखिएगा, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम के बीच में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको क्या सिखाया गया? ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगली परेशानी एक्चुअली यहां पे आती है।
परेशानी एक्चुअली यहां पे आती है, टाइटेनियम और जर्कोनियम में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम में हमें हाफनियम का ज्यादा देखने को मिलता है। साइज वाले फैक्टर को आप याद करिए, साइज वाले फैक्टर को याद करिए। साइज वाले टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में, हाफनियम और जर्कोनियम की साइज करीब करीब सेम होती है, टाइटेनियम और जर्कोनियम में जर्कोनियम की साइज बड़ी होती है। अगर जर्कोनियम की साइज बड़ी है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों की साइज देखिए यहाँ पे बराबर है, अगर दोनों की साइज बराबर है, ध्यान रखिएगा दोनों की साइज बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 प्रोटॉन है और यहाँ पर 72 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे अगर 72 प्रोटॉन है और साइज बराबर है तो भैया जी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो बाहर वैलेंस शेल पर बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर बहुत आराम से ये खींच के लाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इस वजह से यहाँ पर HF का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो हमें देखने को जनरली एक टेंडेंसी मिलती है क्या, कि जो 3D सीरीज है, मैं जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं लगाना है, ठीक है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो 5D सीरीज वाला होता है वो क्या होता है, 4D से ज्यादा होता है, और जो 4D वाला है वो 3D से थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये टेंडेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं भैया, ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ये साइज के बराबर होने का रीजन क्या है कि यहां पर सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के लोग आते हैं, मतलब कि यहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले देख लीजिए क्या लिखा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जा रहा है। टाइटेनियम के लिए सेकंड लिखना है, वैनेडियम के लिए लिखना है, क्रोमियम के लिए लिखना है और Mn के लिए लिखना है। क्या करोगे, क्या करोगे भैया, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालो, टाइटेनियम प्लस बना दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ पर वैनेडियम प्लस बना दो, यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे वैनेडियम प्लस बनाना है, वैनेडियम प्लस बनाना है। तो अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है, अभी फर्स्ट टाइम पे आप आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये काम हो गया। अब देखिए सेकंड टाइम आयनाइजेशन करिए, तब यहाँ पे बनेगा Ti2+, यहाँ पे करिए वैनेडियम 2+, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम 2+, यहाँ पे आएगा Mn2+। देखो भैया सबसे कठिन काम कौन सा है, वहीं तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी का चांस होगा, तो आप कहेंगे ये वाला, ये सबसे ज्यादा कठिन काम है। क्यों, क्योंकि सीखिएगा, क्योंकि क्रोमियम के लिए जब आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिख रहे होते हैं 4s1 3d5। पहला जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो तो S से निकलता है, लेकिन जब S से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये क्रोमियम प्लस बन जाए तो बना क्या, 3d5, जो कि है हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड होने की वजह से, इसके हाफ फिल्ड होने की वजह से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। इस वजह से ये बोला जाएगा मेरे भैया कि क्रोमियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है। अगर कठिन है तो आप बोलेंगे क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और इकलौता ऑप्शन इन्होंने बनाया ताकि आप आराम से छांट ले जाएं। ठीक है जी, देख लीजिए, अच्छा सवाल है ना। आप पढ़िए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा, IP1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। शायद आप कर ले जाएंगे यार, बहुत आसान था ये तो, है ना। अगला देख लेते हैं, ये भी कर लीजिएगा भैया, कुछ नहीं दिया हुआ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अभी मैंने पीछे समझाया था, वही रीजन देखना है यहाँ पे। हाँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पर कमेंट करना है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कहाँ होगी। आप चाहो डायरेक्टली एलिमेंट बना लो, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो ये कहाँ का है भैया, ये कौन है, यहाँ पे आप बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ये क्या है भैया, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, सिलिकॉन, ये देखो सिलिकॉन का है। इसके बाद कौन है भैया, फास्फोरस है। इसके बाद देखो ये लिखा AR और 18 10 28 28 और 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो बनेगा ये आपका बन जाएगा AS, इसी के जस्ट नीचे बन जाएगा आर्सेनिक। ये क्या बन जाएगा, आर्सेनिक। आप बता दीजिए किसका ज्यादा किसका कम है, इतना आसान तरीका था। अरे कर ले जाओगे क्या भैया, यस सर कर ले जाएंगे। यहाँ पे आप बताएंगे ये वाला, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो फास्फोरस का ज्यादा होगा, आर्सेनिक का कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके, क्योंकि साइज में छोटा भी होता है। अब आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, क्या क्या लिखा वो लिख लो, सोडियम, फिर लिखा है मैग्नीशियम, फिर अगला लिखा हुआ सिलिकॉन, फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल्युमिनियम पर। अच्छा, इसका मतलब कुछ ऐसा लिखना, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद क्या होगा एल्युमिनियम, और इसके बाद सिलिकॉन। बस इन्हीं का ऑर्डर बता दीजिए, फिर क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। बताइए, सोडियम और इसमें किसका ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एल्युमिनियम में किसका ज्यादा होता है,
बोलो भैया, मैग्नीशियम का। अब देखिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम में किसका ज्यादा होता है? सिलिकॉन का। अब इसको देख करके आप ऑप्शन जरूर मार ले जाएंगे, भरोसा कर सकते हैं कि आप पे। अब बचा ही क्या है यार, आपको ऑप्शन मारना है, मार लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।